हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सौम्या शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट वाले। हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पेंसिल शेडिंग का मैजिक। हाँ, वही लाइट से डार्क वाला मैजिक। आपको शेडिंग करनी है लेकिन समझ नहीं आता कौन सी पेंसिल यूज़ करें, तो फिर प्रेशर कैसे कंट्रोल करें। टेंशन मत लो, हम बस सब इस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ग्रेडेशन, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और पेंसिल्स कितने प्रकार की होती है, सब ब्रेक डाउन होगा। और लास्ट में हम एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्टिविटी भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि ग्रेडेशन यानी स्मूथिंग ट्रांजिशन फ्रॉम लाइट टू डार्क होता है। ये शेडिंग का फाउंडेशन है। जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, जैसे एक बॉल या सिलेंडर, उसमें एक लाइट या डार्क चेंज देखना पड़ता है। इसमें 3D इफेक्ट आता है, राइट। सो ग्रेडेशन बनाना एक का तरीका होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पेंसिल प्रेशर कंट्रोल सबसे सिंपल और इफेक्टिव मेथड है प्रेशर कंट्रोल। आप एक ही पेंसिल से लाइट डार्क इफेक्ट बनाना है। जब आपको पेंसिल को हल्के से चलाएंगे तो शेड लाइट आएंगे। धीरे धीरे प्रेशर दबाते जाएंगे तो डार्क शेड होते जाएगा। फिर आखिरी में फुल प्रेशर डालकर सबसे डार्क टोन बनाएं। सेकेंड लेयर होता है कि आप लेयरिंग बेस पे करते हैं। पहले आप लाइट करते हैं, देन फिर ग्रेजुअली दूसरी तीसरी लेयर देते हैं, और जितने डार्क ज़्यादा लेयर होंगे उतना डार्क इफेक्ट आएगा। फिर होता है आपका पेंसिल एंगल टेक्निक्स, राइट। सो वो उसमें होगा आपका कि जब आप पेंसिल को फ्लैट या टिल्ड करके यूज़ करेंगे तो वो लीड से ज़्यादा सरफेस पेपर पे लगता है। इससे एक सॉफ्ट और इवन शेडिंग मिलता है, राइट। सो आप ग्रेजुअली प्रेशर बनाते हैं और पेंसिल को स्लोली अपराइट पोजीशन में ले आते हैं। तो एंड में पॉइंटेड टिप यूज़ करते हैं डार्क पास्ट के लिए। तो डिफरेंट इसमें पेंसिल्स भी होती है, बट इसके पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने तरीके से हम रिपीटेशंस कर सकते हैं। डार्कनेस करने के लिए हैचिंग, लाइट करने के लिए भी हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और आपका फाइनल स्क्रबिंग, राइट। सो मेन पार्ट होता है हैचिंग और क्रॉस हैचिंग का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमें कि सीख लेना। एज अ बिगिनर हमको ये चीज़ें आनी चाहिए और एकदम फाइन तरीके से आना चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें पेंसिल के शेड्स, लाइट डार्क, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वो मैंने बना रखा है। वो आपको मैं दिखाती हूँ कि जैसे लाइट, मीडियम टोन, हाई टोन कैसा होता है, हैवी टोन, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे कि हाई टोन और लो टोन और मिडिल टोन कैसे होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें क्यों इतनी इवन शेडिंग इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ड्राइंग पे, क्यों इतनी पेंसिल एंगल टेक्निक इम्पॉर्टेंट होती है। जितनी आप टेक्निक्स यूज़ करेंगे पेंसिल के उतनी इम्पॉर्टेंट होती है और उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ें लेयरिंग पे कंट्रोल पा सकते हैं, राइट। सो आप जब भी शेडिंग करें तो लेयर बाय लेयर करें, ये मेरा सजेशन है। जितना आप लेयरिंग वाइज करेंगे उतना आप इम्पोर्टेंट ड्राइंग बना सकते हैं और इतनी फिनिशिंग स्मूथनिंग आएगी कि आप समझ सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं लाइट टोन है, मिडिल टोन है, डार्क टोन है, डार्केस्ट टोन है, राइट। मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं हम अलग अलग पेंसिल के डिफरेंट रेंज, 2H, HB, राइट, और 4B, 6B आप लोगों ने तो सुना ही होगा। तो अब देखते जाएंगे कि हम कैसे ये पेंसिल्स को ग्रेडेशन बना सकते हैं और ये 2H या HB से लाइट टोन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 2H से, ठीक है। जब हम 2H यूज़ करते हैं और HB यूज़ करते हैं तो हमेशा याद रखना कि ये टोन हमारा होता है लाइटेस्ट टोन, ठीक है। क्या होता है लाइटेस्ट टोन। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये 2H का पेंसिल है, ठीक है। ये आपको क्रिएट करके देगा लाइटेस्ट टोन। आप कैसा भी चलाएंगे थोड़ा लाइट ही आएगा। इसके जो ग्रेड्स बनते हैं वो एकदम लाइट बनते हैं। ठीक है, होती है 2H की पेंसिल और HB की पेंसिल, ठीक है, जो हम नॉर्मल स्कूल्स में यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि ये
नॉर्मल 2H की पेंसिल्स होती हैं जो लाइट टोन पे होती है। इरेज करना बहुत ईजी होता है, कंफर्टेबल होता है। मोस्टली अगर ड्राइंग आप स्टार्ट करते हैं, आपको बस एक आउटलाइंस बनानी है, तो आप 2H HB की या 2B की यूज़ कर सकते हैं पेंसिल या करने के लिए। ड्राइंग को मतलब आप कलर वगैरह करते हैं, वाटर कलर वगैरह यूज़ आती है, आपको बस एक आउटलाइन बनानी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन में HB की भी मैंने बना दिया लाइट टोन। ये दोनों को आप कहेंगे लाइट टोन, ये पेंसिल पे लाइट टोन आएगी, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे मिड टोन्स। मिड टोन्स में आती है 2B की पेंसिल। 2B की पेंसिल से हम मिड टोन्स बना सकते हैं, जैसे कि ये दोनों से थोड़ी सी लाइट टोन रहेगी, मिड टोन, लाइट मिड टोन रहेगी। मिडिल टोन आप ऊपर में देख सकते हैं, मैंने ड्रॉ किया है मिडिल टोन, वो रहेगी वहाँ पे, ठीक है। मिडिल टोन से आप अचीव कर सकते हैं 2B की पेंसिल से, है ना। जैसे ही आप 2B की पेंसिल यूज़ करेंगे आपको मिडिल टोन अपने आप मिल जाएगी, बस आपके तरीके अच्छे होना चाहिए। ये होती है 4B की, जब आपको डार्क टोन बनानी हो, ठीक है, या डार्क टोन को कंप्लीट करना हो तो आप 4B और 6B की पेंसिल यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मेथड से आपको लाइक हर टोन मिलता है और बिना ज़्यादा प्रेशर डाले, बस थोड़ा ब्लेंडिंग या स्मूथ होना चाहिए, राइट। सो आप पूरे कर सकते हैं 6B की पेंसिल, ठीक है। तो ये 6B की डार्केस्ट होती है, देखिए मैं ये कर भी रही हूँ तो ये इतनी डार्क शो हुई है, राइट। तो ये होते हैं आपके पूरे पेंसिल्स, बेसिक पेंसिल्स 2H HB 2B और 4B 6B, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट आपके वैल्यूज़, राइट। और आप इससे डिफरेंट ग्रेड फाइंड कर सकते हैं इस पेंसिल से, ठीक है। ये हमारा हो गया डिफरेंट पेंसिल यूज, ठीक है। समटाइम्स आपको पता ही होगा ब्लेंडिंग टूल्स भी होते हैं, स्टम्प्स होते हैं, ये टिश्यू पेपर होते हैं, आप अपने फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। बट ब्लेंडिंग करना या स्मूथनिंग करना ब्लेंडिंग स्टम्प से ज़्यादा अच्छा होता है मेरे सजेशन से। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो वो भी ठीक है, बट उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, थोड़ा लाइट ब्लेंड होता है। तो ये सब डिफरेंट तरीके हैं जो आपको यूज़ करना चाहिए, और ध्यान रखिए कि ये तभी यूज़ करो जब क्लीनिंग इफेक्ट चाहिए, या वरना रफ हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा याद रखना ब्लेंडिंग स्टम्प तभी यूज़ करना और लाइट हैंडेड में यूज़ करना है, तब आपको अच्छी स्मूथनिंग मिलेगी ये सब पेंसिल्स में। ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़ों को समझना, है ना। और आप समझ ही सकते हैं, आप पूरा एक बार रिव्यू कर लीजिए कि ये सब कितने अच्छे से मैंने बताया है, और आपको दोबारा ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। अब आप डिफरेंट टेक्निक्स पे आते हैं, हैचिंग की और क्रॉस हैचिंग क्या होती है। अब शेडिंग की टेक्निक की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हैचिंग। हैचिंग का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बनाते रहना, सिंपल लाइंस, लेकिन काफ़ी पावरफुल होती है, राइट। जितना गैप कम होगा उतना डार्क होगा, जितनी गैप ज़्यादा होगी उतनी लाइट होगी। ये एक सिंपल तरीका है इसे समझने का, इजी है, ठीक है। ये इजी इसलिए है क्योंकि जब हम इसी को कहते हैं हम ओवर वर्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले हैचिंग मैंने लिखा ही है, इसको मैं आपको करके बताती हूँ कि हैचिंग क्या होती है, करके कैसे समझ सकते हैं आप। ऐसे आप नॉर्मल सिंपल करते रहेंगे, है ना, टीनी होती है, मतलब आप छोटे छोटे हैचिंग करके देखिए, थोड़े 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 थोड़े, तो ये आपको समझ में आएगी। ये लाइट शेड में आएंगे क्योंकि इसमें गैप्स ज़्यादा है ना। उसके बाद आप थोड़ा प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ी डार्क शेड में आ जाएगी, और आप गैप भी कम करेंगे। देन आप डार्क प्रेशर डाल के डार्क हैचिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब होती है हैचिंग की। क्रॉस हैचिंग क्या होती है, जब क्रॉस हैचिंग थोड़ा डिटेल लगता है, उसको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है शेडिंग में। कुछ आर्टिस्ट इसे ही पूरा आर्ट वर्क बना देते हैं, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मैं मेंशन कर रही हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आप ऐसे करके क्रॉस हैचिंग्स कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करके आप एक पूरी ड्राइंग
बना सकते हैं किसी भी तरीके की शेडिंग, या आपको स्केचिंग बनानी है आप आराम से बना सकते हैं। ये 4 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक क्रॉस हैचिंग के 4 स्टेप्स है, ठीक है। देख लिया, आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने स्ट्रेट लाइन्स देख रहे हैं, जहाँ डार्क चाहिए कम स्पेस दिया, ज़्यादा स्पेस दिया, लाइट के लिए ज़्यादा स्पेस, डार्क के लिए कम स्पेस, ठीक है। ये सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है। ठीक है, इसके लिए बस बेसिक स्टेप्स, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बहुत ही आपको कंट्रोल होता है शेडिंग में, है ना। बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं किस टाइप की आपको स्केच करनी है। आप ये प्रैक्टिस कर करके एक के ऊपर एक लेयर बना के आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, ये लाइट से डार्क आप हैचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं, डायगोनल लाइंस कर रहे हैं, वर्टिकल लाइंस कर रहे हैं। देखिए प्रेशर आपने ज़्यादा डाला तो ये ऐसा डार्क सा हो जाएगा। जैसे जैसे डार्क होगा आपको ये डार्केस्ट पार्ट मिल जाएगा। जब मैंने प्रेशर नहीं दिया तो लाइट पार्ट मिल रहा था। सेम ये हैचिंग पे ही हो रहा है। ऐसा कोई दूसरा आपने टेक्निक यूज़ ही नहीं किया। ये सिंपल क्रॉस हैचिंग है, एकदम बेसिक। ये आपने सीख लिया तो आप सिंपल स्केचिंग भी कर सकते हैं। ये आपको आनी चाहिए। देखिए पेंसिल के पकड़ने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे पेन पकड़ेंगे तभी ये होगा, अगर आप एकदम पास से पकड़ेंगे ये नहीं होगा और बहुत गलत तरीके से होगा। बस अगर आपको कंफर्ट है तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, बट बेसिक तरीका दूर से पकड़ना है और आपको अच्छे से करना है। ट्राई करना है कि आप पूरा लाइट से डार्केस्ट टोन अचीव कर पाए क्रॉस हैचिंग से। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहेंगे, ये आता जाएगा लाइट टू डार्क, ठीक है। तो ये हैचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ों को समझना, है ना। क्योंकि विदाउट दिस मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिगिनर स्टार्ट कर सकता है लाइट डार्क के बिना, ठीक है। मेरे आप पहले वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैंने बहुत फोकस किया लाइट डार्क पे, क्योंकि अगर आपको लाइट और डार्क का ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, आपको कोई भी ड्राइंग बनानी हो, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, वो आपको इजी होगा बनाने को, अगर ये चीज़ की आपकी नॉलेज अच्छी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये हमेशा मेक श्योर करिए, ठीक है। अब देखते हैं हम डिफरेंट दूसरी टेक्निक पे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे हैचिंग की, जैसे आप जितनी भी, तो सिर्फ 2B की पेंसिल एक सिंपल चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप मेक श्योर करिए कि स्ट्रेट लाइन बनाइए, एक जैसी लेंथ और थोड़ा गैप रखिए, इससे हैंड कंट्रोल इम्प्रूव होता है। सेकंड स्टेप हमेशा याद रखिए कि आप लाइट से डार्क लाइन बनाइए और ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज करते हुए आपको शेडिंग कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप याद रखिए कि हैचिंग लाइन ड्रॉ करो सेम डायरेक्शन में, फिर उसके ऊपर क्रॉस हैचिंग ट्राई करो, दूसरे डायरेक्शन में लाइंस करो, लगाओ, ठीक है। ये एक 3 बेसिक स्टेप्स मैंने आपको वर्बली बता दिया, ठीक है। आप देखते हैं प्रैक्टिकली आप ऐसे ऐसे करते हैं स्केचिंग लाइट टू डार्क, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे आप करते जाइए ना प्रैक्टिस, आपको एक टाइम के बाद बहुत कंफर्ट आ जाएगा। और ये आप हैचिंग प्रैक्टिस करके आप बहुत कुछ ड्राइंग पे, स्केच पे आपके बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। देखिए इस डायरेक्शन पे एक बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लाइक दिस डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। आप डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन से हमेशा ट्राई करिए। कभी आप सर्कल टाइप से ट्राई करिए, कभी आप लाइट डार्क टोन ट्राई करिए, कभी आप वर्टिकली, फिर कभी आप हॉरिजॉन्टली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको डायरेक्शन चेंज करना। तो ये हमारी छोटी छोटी प्रैक्टिस हमको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में हेल्प करती है ना। जैसे मैंने देखा ये लाइट टू डार्क भी है और आपका ये कर्वी भी है ना। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन अ कर्वी वे, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, राइट। ये ऐसा होता है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिए। जितना आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके कंट्रोल आएगा पेंसिल पे। देखिए अभी डार्क टू लाइट, ठीक है, ऐसा डार्क टू लाइट आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये सब कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये
ये चीज़ें होती है ना कि आप क्लासेस कहीं अटेंड करेंगे या मनी देकर आप अटेंड करते हैं, तब भी आपको ये चीज़ें इतनी डिटेल में बताई जाती है, पर कोई भी और दूसरा नहीं बताता है। देखिए, डार्क से लाइट ऐसा प्रैक्टिस करिए तो आपको जैसे जैसे स्मूथ और इतनी फिनिशिंग आ जाएगी ना कि आप फ्यूचर में आप याद करेंगे कि ये प्रैक्टिस की वजह से ही मेरी ड्राइंग इम्प्रूव हुई है। ठीक है, तो ये ऐसा डार्क टू लाइट हमेशा कोशिश करें कि डार्क टू लाइट प्रैक्टिस करें, फिर लाइट टू डार्क प्रैक्टिस करें। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जैसे जैसे आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने शेप्स को बढ़ाते भी जाएं, ताकि और भी आपका हैंड फ्लो और अच्छा होता जाए, है ना। जितना आपका हैंड फ्लो अच्छा होगा उतना और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी प्रैक्टिस में। ठीक है, जैसे मैंने बताया स्ट्रेट राइट, ऐसा आप कभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी हेचिंग क्रॉस हेचिंग एकदम ड्रास्टिकली इम्प्रूव होने वाली है। अगर आपने ये कर लिया एटलीस्ट 10 डेज अगर आपने किया है तो मान के चलिए आप बहुत इम्प्रूवमेंट में है, क्योंकि ये कोई 2 दिन भी नहीं करता है। और उसकी वजह से इनका मेन चीज़ होता है बिगनर्स का कि फाउंडेशन ही ख़राब हो जाती है, और जब फाउंडेशन ख़राब हो गया तो आपका आगे का स्केचिंग करना या कुछ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, और नहीं उतना आपको दिख जाएगा कि ये गलती इसने यहाँ पे की है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं हुई है, वो प्रॉपर से एक अच्छे आर्टिस्ट को ज़रूर दिख जाएगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। आप ऐसे ही ड्राइंग्स बनाते हैं और ऐसे ही स्केचिंग कर देते हैं, उनको पता चल जाएगा। इसलिए ये सब प्रैक्टिस जो बेसिक प्रैक्टिस मैं शो कर रही हूँ स्क्रीन में, प्लीज़ करिए और इस चीज़ों को समझिए कि क्यों इतनी कर्वी, सर्कल, लाइट, डार्क, ये रोटेशंस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप करेंगे उसके बाद आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आप अपने हैंड को रोटेट करिए उस तरीके से, तो आपके हैंड मूवमेंट से आपको स्मूथनेस आएगी, आपका हैंड कंट्रोल बनेगा, प्रेशर कंट्रोल बनेगा पेंसिल पे। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतनी बेसिक होती है कि ये लोग क्लासेस में भी बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, पता नहीं क्यों, बट ये बतानी चाहिए। और आप फॉलो भी करें मेरे आर्ट वाले चैनल को, तो आप समझते जाएंगे कि इतनी बेसिक चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं और लोग इन्हें अवॉइड कर देते हैं। प्लीज़ आप सीखिए, इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। अब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछें और समझाएं भी। अगर मैंने कुछ टॉपिक छूट गया है या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बात हो तो प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, बताऊँ उस टाइप से भी बताऊँगी और अपने टाइप से नेक्स्ट टॉपिक भी बताऊँगी। थैंक यू सो मच।